हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 की रेनबो बुक का ये लेसन नंबर 2 है, द काबुली वाला। स्टूडेंट्स, जिस प्रकार इंडिया के लोगों को इंडियंस बोलते हैं, चाइना के लोगों को चाइनीज़ बोलते हैं, रूस के लोगों को रसियन बोलते हैं, वैसे ही जो हमारी स्टोरी है ये काबुल से आए हुए एक आदमी की कहानी है जिसे काबुली वाला बोलते हैं। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये एक कहानी लिखी है और ये जो आपका लेसन है ये उस कहानी को ही छोटा करके ये लेसन आपका बनाया गया है। और इस लेसन में क्या दिखाया गया है कि एक आदमी काबुल से यहाँ पे आता है और जो राइटर है रविन्द्रनाथ टैगोर, उनकी एक छोटी सी बेटी है जिसका नाम है मिनी और वो बहुत ज़्यादा बातूनी है। जब काबुली वाला यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स बेचने का काम करता है तो जब शुरू में काबुली वाला आता है, मिनी उससे बहुत डरती है क्योंकि मिनी को किसी ने बताया हुआ है कि ये पकड़ने वाले होते हैं और अपने थैले में डालकर बच्चों को पकड़ लेते हैं और बच्चों को अपने थैले में डालकर ले जाते हैं। तो शुरू में तो वो उससे बहुत डरती है, लेकिन वो उसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह देकर अपना फ्रेंड बना लेता है। हालांकि उसकी माता को ये बात अच्छी नहीं लगती है और वो कई बार उसके फादर को यानी हमारी इस स्टोरी के राइटर को टोकती भी है इसके लिए, लेकिन उन्हें लगता है कि चलो तुम्हारे घर पे तो आके मिलता है, क्या प्रॉब्लम है, और वो उसे मिलने देते हैं। फिर काबुली वाला के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, वो किसी आदमी को चाकू वगैरह मार देता है तो वो जेल में चला जाता है। तो वो लोग राइटर मिनी वगैरह सब काबुली वाला को भूल जाते हैं। लेकिन जब काफ़ी समय बीत जाता है तो मिनी की शादी वाला दिन होता है, तभी वो काबुली वाला आता है। राइटर तो उसे पहचान भी नहीं पाते हैं, लेकिन फिर वो याद दिलाता है कि मैं वही काबुली वाला हूँ। और फिर वो एक बार बोलता है कि मुझे एक बार मिनी से मिलना है। तो राइटर बोलते हैं कि आज तो उसकी शादी का दिन है और काफ़ी बिजी शेड्यूल है, आज तुम मिनी से नहीं मिल पाओगी। तो काबुली वाला को ये लगता है कि अभी भी वो इतनी छोटी लड़की होगी और वो उसके लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स देता है राइटर को। तो राइटर को लगता है कि चलो एक बार मिलवा ही देते हैं और वो मिनी को बुलाते हैं। तो जैसे ही काबुली वाला मिनी को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो सरप्राइज चकित रह जाते हैं कि क्या मिनी इतनी बड़ी हो गई है। तो राइटर पूछते हैं कि आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं, तो वो बताते हैं कि मेरी भी मेरे काबुल में मेरे देश में एक छोटी लड़की आपकी लड़की की एज की एक मेरी छोटी सी बेटी है और जब मैं उसे देखता था तो मुझे अपनी बेटी की याद आती थी और इसीलिए मैं इसे ड्राई फ्रूट्स देता था, इससे फ्रेंडशिप करता था, इससे बातें करता था और मुझे खुशी मिलती थी इससे बातें करके। और अब मेरी बेटी भी इतनी बड़ी हो गई होगी तो उसे याद करके वो रोने लगता है। तो राइटर उसे कुछ पैसे देते हैं, हालांकि उन्हें अपनी शादी के कुछ समारोह को कम करना पड़ता है और बोलते हैं कि जाओ तुम अपने देश चले जाओ और अपनी बेटी से जाके मिलो। और बोलते हैं कि इन शादी के समारोह को करके शायद मुझे इतनी खुशी ना होती जितनी इस बात से मिलेगी कि एक काफ़ी टाइम से बिछड़ा हुआ पिता अपनी बेटी से मिल पाएगा। तो यही पूरी स्टोरी हमारे इस लेसन में दिखाई गई है, द काबुली वाला। आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। फर्स्ट पैराग्राफ। लिटिल मिनी वॉज 5 years old and great chatterbox. लिटिल मिनी 5 years old 5 वर्ष की थी एंड ग्रेट मीन्स अत्यधिक, चैटरबॉक्स बातूनी थी। छोटी मिनी 5 वर्ष की थी और अत्यधिक बातूनी थी। सी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। सिंपली साधारणतः कुड नॉट लिव नहीं रह सकती थी विदाउट चैटिंग बिना बोले ऑल द टाइम काफ़ी लंबे समय तक, और वो बिना बोले लंबे समय तक नहीं रह सकती थी। हर मदर वॉज ऑफन वरीड अबाउट दिस नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी। ऑफन प्राय वरीड चिंतित हो जाती थी, नॉन स्टॉप लगातार चलने वाली टॉकिंग बातों से ऑफ मिनी की। उसकी माता प्राय उसकी इन लगातार चलने वाली बातों से परेशान हो जाती थी एंड ट्राई टू साइलेंस हर। ट्राइड मीन्स कोशिश करती थी, साइलेंस चुप करने की, और उसे चुप करने की कोशिश करती थी। हर कन्वर्जेशन विद हर फादर वॉज ऑलवेज वेरी लिवली। कन्वर्जेशन मीन्स बातचीत, हर फादर अपने पिता के साथ, ऑलवेज मीन्स हमेशा, लिवली चलती रहती थी, और उसकी बातचीत अपने पिता के साथ हमेशा चलती रहती थी। सेकेंड पैराग्राफ। वन डे मिनी बर्स्ट इनटू हर फादर्स स्टडी रूम। बर्स्ट मीन्स है तेजी से घुसना, स्टडी रूम अध्ययन का कमरा। एक दिन मिनी तेजी से अपने पिताजी के अध्ययन के कमरे में घुसी। सी पुट हर आर्म अराउंड हिम एंड सेड। पुट डालना, हर आर्म अपने हाथ को, अराउंड हिम उनके चारों तरफ, उसने अपने हाथ को उनके चारों तरफ लपेट लिया एंड सेड और बोली, व्हाट डू यू थिंक फादर। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो फादर, पिताजी। पिताजी आपको क्या लगता है, बोला सेज देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स हु ब्लोज वाटर आउट ऑफ इट्स ट्रंक एंड दैट इज व्हाई इट रेन्स। बोला सेज, बोला कहता है, देयर इज एन एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स हाथी, इन द क्लाउड्स बादलों में, ब्लोज मीन्स फेंकता है, वाटर पानी, आउट ऑफ इट ट्रंक अपनी ट्रंक मीन्स सूंड से,
एंड दैट इज़ वाई, और इसीलिए रेन्स वर्षा होती है। भोला कहता है कि बादलों में एक हाथी है जो अपनी सूंड से पानी फेंकता है और इसीलिए वर्षा होती है। बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई सी रैन टू द विंडो, एक काबुली वाला, एक काबुली वाला। बिफोर, इससे पहले, हर फादर कुड रिप्लाई मीन्स जवाब देना, इससे पहले कि उसके पिताजी जवाब दे पाते। रैन मीन्स दौड़कर, विंडो मीन्स खिड़की, तो वो दौड़कर खिड़की के पास गई और बोली, ए काबुली वाला, ए काबुली वाला। थर्ड पैराग्राफ, मिनी कॉल्ड आउट टू द काबुली वाला बट व्हेन ही लुक्ड एट हर शी वॉज इन टेरर एंड रैन टू हर फादर। कॉल्ड आउट मीन्स बुलाया, मिनी ने काबुली वाला को बुलाया, बट वैन, लेकिन जैसे ही मीन्स उसने, लुक्ड मीन्स देखा, लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, शी वॉज इन टेरर, टेरर मीन्स भयभीत होना, तो भयभीत हो गई, और रैन मीन्स दौड़कर अपने पिता के पास आ गई। मिनी ने काबुली वाला को बुलाया, लेकिन जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा तो वो भयभीत हो गई, डर गई, और दौड़कर अपने पिता के पास आ गई। शी हैड हियर्ड दैट काबुली वाला कोट चिल्ड्रन, पुट दैम इन दियर सैक्स एंड टुक दैम अवे। शी हैड हियर्ड, उसने सुन रखा था कि काबुली वाला जो लोग होते हैं, कोट मीन्स पकड़ लेते हैं चिल्ड्रन बच्चों को, पुट दैम इन दियर सैक्स, सैक्स मीन्स थैला, उन्हें अपने थैले में रख लेते हैं, एंड टुक दैम अवे, और उन्हें ले जाते हैं। उसने सुन रखा था कि काबुली वाला के तरह के जो लोग होते हैं वो बच्चों को पकड़ लेते हैं, उन्हें अपने थैले में रख लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। द काबुली वाला केम टू मिनीज हाउस एंड हर फादर मेड श्योर दैट मिनी केम आउट एंड मीट हिम। काबुली वाला केम मीन्स आया, मिनीज हाउस मिनी के घर में, एंड हर फादर मेड श्योर, और उसके पिताजी ने ये पक्का विश्वास कर लिया कि मिनी केम आउट, मिनी बाहर आए, एंड मेट हिम, और उससे मिले। काबुली वाला मिनी के घर में आ गया और उसके पिता ने उसे विश्वास दिलाया कि वो मिनी बाहर आए और उनसे मिले।